रैखिक संवेग निश्चलता का नियम पढ़ रहे थे। इसके अंदर चित्र बना दिया था, दो निर्देश तंत्र थे एस और एस, और टक्कर पढ़नी है आपको। रैखिक संवेग का निश्चलता हमारी टक्कर में होती है, इसलिए हम टक्कर पढ़ रहे थे। हमने टक्कर करवाई थी दो कणों में, m1 m2 में। जो टक्कर के बाद उनका वेग पहले तो u1 u2 था और बाद में टक्कर के बाद उनका वेग u1 u2 हो गया था। फिर उनको एस डैश तंत्र से देखा था तो डैश में चेंज हो गया था। दोनों आपको टक्कर को क्या करना है, दोनों तंत्रों से देखना है, एस तंत्र से भी और एस डैश तंत्र से भी। हमें पता है कि जो टक्कर होती है उसका रैखिक संवेग संरक्षण रहता है, मतलब m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2 के बराबर रहता है। कौन से तंत्र के सापेक्ष? एस तंत्र के सापेक्ष। आपने एस तंत्र के सापेक्ष पढ़ा हुआ है 12th क्लास में कि जो रैखिक संवेग होता है वो आप लिख देते हो m1 u1 plus m2 u2 m1 v1 plus m2 v2। ये पढ़ा हुआ है कि रैखिक संवेग जो होता है एस तंत्र के सापेक्ष संरक्षित रहता है। अब आपको इसको दूसरे तंत्र के सापेक्ष संरक्षित करना है। कौन सा तंत्र है आपका? एस डैश तंत्र। एस तंत्र का तो लेके चलेंगे कि ऐसा होता है और निकाल के लाएंगे कि एस डैश तंत्र में भी ये संरक्षित रहता है। ठीक है, उसे बोलेंगे रैखिक संवेग निश्चलता नियम। अगर एक तंत्र के सापेक्ष वो संरक्षित है तो दूसरे बाकी तंत्रों के सापेक्ष भी उसे क्या रहना चाहिए? संरक्षित रहना चाहिए। अगर वो संरक्षित रहता है तो ये निश्चलता का नियम रैखिक संवेग का हो जाएगा। क्योंकि उसके सापेक्ष एस तंत्र के सापेक्ष मान के क्यों चल रहा है वो संरक्षण है? क्योंकि हम लोगों को निश्चलता का नियम पढ़ना होता है। निश्चलता का नियम तभी निकाला जाता है जब किसी एक तंत्र से भौतिक राशियों के मान पता हो, तभी बाकी तंत्रों से निकाल के मैच की जाती है। अगर ये सेम आ रही है पहले तंत्र जैसी तब बोला जाता है हाँ ये निश्चलता का नियम लागू कर रहा है। तो आपको किसी एक तंत्र से उस कण की भौतिक राशियां पहले से ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो बाकी तंत्रों से मैच करके देखोगे कि बाकी तंत्रों से जो निकल रही है वो पहली जैसी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तभी वो निश्चलता होगी। तो इसलिए हम एक तंत्र से तो मान के चल रहे हैं कि निश्चल है और दूसरे तंत्र से निकाल के लाएंगे कि वो निश्चल होती है। अगर उसकी जैसी आ गई पहली जैसी तो हम बोल देंगे हाँ रैखिक संवेग जो है वो निश्चलता के नियम का पालन करता है। ठीक है, लिखिए। माना दो स्थिर निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश, माना दो स्थिर निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश गेट बंद करो। माना दो स्थिर निर्देश तंत्र एस तथा एस तथा एस डैश है। माना दो स्थिर निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है जिनमें अरे पहले से क्लास में आ जाया करो, लेट एंट्री मत लिया करो क्लास के अंदर। माना दो स्थिर निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है जिनमें m1 तथा m2 कण m1 तथा m2 कण प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। यह टक्कर एस तंत्र से देखने पर यह टक्कर एस तंत्र से देखने पर रैखिक संवेग के संरक्षण नियम का पालन करती है। रैखिक संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है।
एस तंत्र में लेके चल रहे हैं कि उसमें रैखिक संवेग के संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है और एस डैश मान को निकाल के लाना है। टक्कर से पूर्व M1 तथा M2 कणों के वेग M1 तथा M2 कणों के वेग U1 व U2 ब्रैकेट में लिख देना एस तंत्र एवं U1 डैश व U2 डैश ब्रैकेट में लिखना एस डैश तंत्र है। U1 व U2 एस तंत्र से है और U1 डैश व U2 डैश एस तंत्र है। टक्कर के पश्चात इन कणों का वेग V1 व V2 ब्रैकेट में लिखना एस तंत्र तथा V1 डैश व V2 डैश ब्रैकेट में लिखना एस डैश तंत्र होता है। देखो एस तंत्र में लाइन चेंज करके लिखना, एस तंत्र में रैखिक संवेग संरक्षण नियम के अनुसार एस तंत्र में रैखिक संवेग संरक्षण के नियम अनुसार चलो एस तंत्र में रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। एस तंत्र में टक्कर से पहले कुल संवेग M1 प्लस M2 बराबर M1 प्लस ये मान के चल रही है ऐसा होता है और निकाल के किस में लाना है हमें एस डैश तंत्र में। मैं प्रूफ क्या करके लाना है M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश M1 V1 डैश और M2 V2 डैश होना चाहिए। अब हमें पता है ये रैखिक संवेग संरक्षण का नियम एस तंत्र में लागू हो रहा है। अब मैं क्या करूं, हमने गैलीलियन रूपांतरण पढ़े थे अभी, क्या थे गैलीलियन रूपांतरण? गैलीलियन रूपांतरण पढ़े थे, स्थिति का पढ़ा था, वेग का पढ़ा था और त्वरण का पढ़ा था। यहाँ स्थिति का तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर वेग है, तो स्थिति का ना लगा के हम किसका लगाएंगे यहाँ पर वेग के रूपांतरण। क्या था वेग का रूपांतरण? v डैश बराबर v माइनस ये तो एस तंत्र के सापेक्ष, ये एस तंत्र के सापेक्ष और ये दोनों के बीच में जो वेग था वो। अब मुझे क्या करना है, v डैश निकालना है। सबसे पहले मैं चारों कणों का वेग निकालूंगी। सबसे पहले मैं U1 डैश निकालूंगी, ये एस डैश तंत्र और एस तंत्र के मध्य वेग रूपांतरण है। तो मुझे पता है जो एस डैश तंत्र में मैंने चार वेग लिए हैं U1 डैश U2 डैश V1 डैश और एस तंत्र में भी चार है U1 U2 V1 और V2। अब मैं इनका रूपांतरण लिख रही हूँ इनके सापेक्ष। पहला V डैश, तो इसका मतलब पहला मैं लिख रही हूँ U1 डैश में, तो इसका जगह आएगा U1 डैश। पहले वाले वेग का तो इसमें क्या लेंगे हम, जब पहले वाले कण का निकाल रहे, पहले वाले कण का टक्कर के बाद, तो पहले वाले कण का एस तंत्र में ही एस डैश तंत्र में तो पहले वाले कण का U1 डैश था टक्कर से पहले और एस तंत्र में टक्कर से पहले U1 था। तो सेम हम जब डैश की बात करेंगे पहले कण की बात कर रहे हैं, तो टक्कर से पहले पहले कण का वेग एस डैश तंत्र के सापेक्ष U1 डैश था और ये क्या है एस तंत्र के सापेक्ष पहले कण का, पहले कण का एस तंत्र के सापेक्ष कितना है U1 माइनस V। सेम अब दूसरे कण का ले रही हूँ। अगर दूसरे कण का लोगे तो इधर एस डैश वाला लोगे और इधर एस वाला लेंगे U2 डैश। अब टक्कर के पश्चात वाला ले रही हूँ, तो यहाँ पर अगर एस डैश वाला लोगे तो यहाँ एस वाला लोगे। एस डैश वाला पहले कण का टक्कर से पहले क्या है V1 डैश, इसको स्मॉल में नहीं से कैपिटल में V1 डैश V1 माइनस V। दूसरे कण का V2 डैश
V2 माइनस, चारों समझ में आ गए। मैंने क्या करा, चारों वेग लिए हैं एच डैश और एस के अंदर रूपांतरण समीकरण लिखे हैं, वेग रूपांतरण गैलीलियन की मदद से। ये वेग रूपांतरण लिखे हैं चारों की, एच डैश का एस के अंदर, पहले कण का एच डैश का एस के अंदर, दूसरे कण का एच डैश का एस के अंदर, फिर टक्कर के पश्चात पहले कण का एस डैश का एस के अंदर, दूसरे कण का एच डैश का एस के अंदर। अब देखिए u1 का मान निकालिए, u1 वेक्टर कितना आएगा, u1 डैश प्लस v, u2 कितना आएगा, u2 डैश प्लस v1 आएगा, v1 डैश प्लस v2 आएगा, डैश प्लस देखो वैसे चार मान निकल गए आपके, u1 u2 v1 और v2। इन चारों के मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए। पहला m1 u1 की जगह u1 डैश प्लस v, m2 u2 की जगह u2 डैश प्लस v1 की जगह करिए m1 m1 m2 m1 कैंसिल करिए, m1 से m1 भी, m2 से m1
लेके चले थे हम किसे, किस तंत्र में, एस तंत्र में, और निकल के किस में आ गए, एस तंत्र में। इसका मतलब रैखिक संवेग है वो निश्चलता के नियम का पालन करता है। लिख दीजिए। अतः रैखिक संवेग, रैखिक संवेग सभी तंत्रों के लिए, रैखिक संवेग सभी तंत्रों के लिए मान्य है, सभी तंत्रों के लिए मान्य है। अतः एजेश तंत्र में भी, एजेश तंत्र में भी यथावत लागू होता है, यथावत लागू होता है। आगे देखिए गैलीलियन वेग रूपांतरण, आगे देखिए गैलीलियन वेग रूपांतरण, वेग रूपांतरण समीकरणों का प्रयोग कर समीकरणों का प्रयोग कर रैखिक संवेग सभी तंत्रों के लिए, सभी तंत्रों के लिए निश्चलता के नियम का पालन करता है, निश्चलता के नियम का पालन करता है। ये तो हो गया आपका पहला रैखिक संवेग संरक्षण। अब दूसरा ऊर्जा, ऊर्जा के निश्चलता का नियम, ऊर्जा निश्चलता नियम, ऊर्जा निश्चलता नियम। अब हमें पता है टक्कर जब प्रत्यास्थ होती है तो इसके अंदर रैखिक संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो वही आप एस तत्व के अंदर तो ऊर्जा को संरक्षित लेके चलोगे और एस के अंदर ऊर्जा का संरक्षण नियम निकाल। जो कल डायग्राम बनाया था वो दोबारा बना लीजिए, जो टक्कर वाला बनाया था ना पीछे रैखिक संवेग संरक्षण के नियम, वही सेम एज इट इज डायग्राम आपको अपने आप बना लो, मैं नहीं बना रही, बना हुआ है नोटबुक। हो गया? देखिए M1 तथा M2 द्रव्यमान के, M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कणों के, M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कणों के एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर एस तंत्र से देखने पर, एस तंत्र से देखने पर
तंत्र से देखने पर टक्कर से पूर्व इन कणों के वेग U1 by U2 तथा टक्कर के पश्चात V1 व V2 है। इसी टक्कर को किसी अन्य निर्देशांक S डैश से देखने पर उनके वेग U1 डैश U2 डैश तथा टक्कर के पश्चात V1 डैश व V2 डैश होते हैं। आगे लिखिए S तंत्र में प्रत्यास्थ ऊर्जा के संरक्षण नियम की पालना करती है। ऊर्जा के संरक्षण नियम की पालना करती है। अतः अब ऊर्जा का करना है, ऊर्जा का लेके चलते हैं। क्या होता है ऊर्जा का नियम? एस तंत्र में लेके चलेंगे और इसे एस डैश तंत्र में प्रूव करके लाएंगे। अगर यही चीज एस डैश तंत्र में मिल जाती है तो बोल देंगे हम ऊर्जा का नियम भी आपका निश्चलता के नियम का पालन नहीं करेगा। देखिए समीकरण नंबर 1। इसमें भी वेग है, तो मतलब इसमें भी गैलीलियन उपपाद्य का वेग समीकरण लगेगा, यही लगेगा। सेम यही लिखो चारों, ये मान निकाले, चारों के मान आप किसमें रखेंगे? समीकरण नंबर याद है, लिख लो समीकरण नंबर 2 एज इट इज। चलिए अब मान लो दीजिए समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में रख लीजिए।
M1 U1 की वैल्यू U1 डैश प्लस बीटा वैल्यू U1 की वैल्यू U1 डैश प्लस होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ बात क्यों हो रही है पीछे वन डैश इंटू कर देती हूँ अंदर हाफ एन1 हाफ एन1 से टू कैंसिल हाफ हाफ पीछे वाली रो बात क्यों कर रहे हो तुम तीनों वो डिस्टरबेंस वहां से कम हो रहा है जो यहाँ और कर रहे हो इसका इसका छोटा और बड़ा भी फर्क कर लेना अगर मेरे से कहीं बड़ा और छोटा बन गया हो तो मैंने देख के तो बनाया है भाई तुरंत ले गया हो तो कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करिए ये कट गया और ये कट गया जो बचा वो हाँ एक ये बचा एक ये बचा
क्या अभी ये हुआ नहीं है पूरा, क्योंकि हमें चाहिए केवल ये दोनों और ये दोनों, अगर ये दोनों बचेंगे तभी ये रूल लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आपको ये हटाना है, ये हटाने के लिए अभी हमने पढ़ा था निश्चलता के नियम का पालन। अभी पढ़ा था ना जैसे इससे पहले वाला टॉपिक, वो क्या था निश्चलता का नियम? m1 u1 डैश m2 u2 डैश m1 ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो m/u1, अब मैं इसमें क्या करती हूँ m/u1 डैश m2 u2 डैश, b दोनों में कॉमन है तो b बाहर ले लेंगे। अभी मैं केवल सही आंसर इसलिए कर रही हूँ तो बता देंगे बाद में। सेम इसमें दोनों में b कॉमन लेंगे। अब ये देखिए m/u1 डैश m2 u2 डैश m1 u1 डैश m2 u2 डैश के बराबर होता है। ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होती है रेखिक समलेख संरचना में। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करते ही आपको क्या मिल जाएगा? ऊर्जा के संरक्षण। इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी तंत्रों के अंदर जब भी लागू होगा जब वो रेखिक समलेख संरक्षण के नियम का पालन करेगा। दोनों साइड में b से गुणा कर देंगे, इसमें भी और जैसे ही करा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? या तो मत करिए, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करते, मत करो इसमें, छोड़ो पूरा ही रख देते हैं। पहले ये देखो रेखिक समलेख संरक्षण के नियम का पालन करता है।